हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं जो कि ऑफिशियल हैं। और रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला है वो है 28 यानी कि 28 दिसंबर से। और इसी साल पेपर शुरू हो रहा है। कहने को तो इसी साल है, लेकिन मान के चलिए आपकी वो अगले साल में चला ही जाएगा। कुछ ही लोग होंगे जो इस साल में पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो 28 दिसंबर से पेपर शुरू हो रहा है और मार्च तक पेपर चलेगा। तो ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं, फिर भी हमारे पास उतना टाइम है कि हम मैथ्स की रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो मैं आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं और डेली आपको एक चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और यही रिवीजन एनफ है आपके ग्रुप डी के लिए भी, ठीक है। ये जो रिवीजन है ये एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के लिए भी बिल्कुल एनफ है, ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप डी के लिए कुछ और करना है। इस रिवीजन को कीजिए अगर आपने पहले से पढ़ा है तो, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर तो आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा नहीं आएगा और हो सकता है आपको बात समझ में भी नहीं आए, और जब समझ में नहीं आएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए अगर आपने पहले कभी पढ़ा है ये सारे चैप्टर्स, और ओबियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़े ही होंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ या फिर इसमें मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ा है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और पहले पीडीएफ को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। फिलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो सारे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन ही है। और ये जो रुक्मिणी प्रकाशन की बुक आती है या प्लेटफॉर्म की, इस बुक में से मैंने क्वेश्चन सारे उठाए हुए हैं और सारे एक ही टॉपिक के क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आपको रिवीजन करने में परेशानी ना हो। यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है सारे, जैसे मैंने एवरेज लिखा है ऊपर, तो सारे क्वेश्चन औसत के लिए हैं मैंने पहले और इसी बुक से लिया है। आपके पास ये बुक होगा तो आप मैच भी कर सकते हैं। और इस बुक में वही क्वेश्चन दिया गया है जो आरआरबी एनटीपीसी में पिछले साल में पूछा गया है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्त, पहले सवाल में आपको बोला गया है कि एक कंपनी में 10 कर्मचारियों का जो प्रति कर्मचारी वेतन है वो है 36,200 रुपये, और 15 कर्मचारियों का जो प्रति कर्मचारी वेतन है वो है 33,550 रुपये। तो आपको बताना है कि प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, यानी कि एवरेज आपको बताना है ओवरऑल मिला करके। तो अगर प्रत्येक कर्मचारी का पूछ रहा है ओवरऑल मिला के, तो इसको हम बोलते हैं सामूहिक औसत यानी कि ग्रुप एवरेज। और ग्रुप एवरेज हम कैसे लिखते हैं दोस्त? ग्रुप एवरेज लिखते हैं हम N1 A1 और प्लस का N2 A2 और अपॉन में लिखते हैं N1 + N2। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। A1 और N1 का मतलब है पहला कुछ संख्या दिया होगा उसका एवरेज A1 है, फिर कुछ संख्या दिया होगा उसका एवरेज A2 है। इस जैसे इसमें 10 दिया है तो 10 को हम N1 मानेंगे, 36,200 दिया है इसको हम मानेंगे कि ये A1 है, ठीक है। वैसे ही 15 जो नंबर दिया है ये N2 है, और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है 33,550 इसको हम A2 मानेंगे, और इसको इसमें पुट करके आप बाई फार्मूला इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखा होगा, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि मैं फार्मूलों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो इसको मैं हटा करके और मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि और आसान इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर इस फार्मूला से आप चलेंगे तब तो आपको लिखना पड़ेगा 10 इंटू का ये वैल्यू, फिर 15 इंटू का ये वैल्यू, और बटा में आपको 10 और 15 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, जब ऐसा बात आए ग्रुप एवरेज का, तो ये जो नंबर दिया है ये नंबर मायने नहीं रखता है, नंबर का रेशियो मायने रखता है। तो आप नंबर का रेशियो ले लो। जैसे 10 का और 15 का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 10 अनुपात अगर 15 में निकालता हूँ तो ये कट करके आ जाएगा 2 अनुपात का 3, 2 पचे 10 और 3 पचे 15। तो इसी को हम यहाँ से टोटल वैल्यू मान लेंगे कि टोटल कर्मचारियों की संख्या 5 है। पहले वाले में 2 कर्मचारी हैं और दूसरे तरह के 3 कर्मचारी हैं। पहले का मतलब जिनकी वैल्यू है 36,200, और दूसरा मतलब जिनकी सैलरी है 33,550, ठीक है। इस तरह के 33,550 वाले 3 कर्मचारी हो गए और 36,200 वाले 2 कर्मचारी हो गए, और हमें ग्रुप एवरेज बताना है। तो अब हम एवरेज इक्वल टू लिख लेते हैं टोटल। देखो, 36,200 वाले अगर 2 लोग हैं तो इनका टोटल कितना हो गया, 2 से आप गुना कर लो। एक को अगर 36,200 रुपये मिलते हैं तो 2 लोगों को कितना मिलेगा, 36 दूना 72,400 रुपये। तो आप बोलोगे कि ये 72,400 रुपये हो गया। फिर प्लस दूसरे 3 लोग हैं ऐसे ऐसे जिनका 33,550 रुपये जिनको मिलता है। तो आप 3 से इनको गुना कर लो, तो 3 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 0 का 0 और 5 तियाँ 15 का 5, 5 तियाँ 15 और 1 16 और 3 तियाँ 9 1 10, 3 तियाँ 9 1 10।
100 और फिर 650 आ जाएगा, इतनी टोटल वैल्यू आएगी और डिवाइडेड बाई आपको 5 करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओवरऑल सबका एवरेज देखना चाहते हैं। इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 50 जीरो और ये 17 170 और 1 मिनट 13 भी आएगा, यहाँ पर सही से जोड़ लीजिएगा आप। और 5 से अब डिवाइड करेंगे हम इसको तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 3 15। अब देखिए अब यहाँ से भी हमारा बात शुरू होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा डिवाइड करें, हम 3 अक्षर तक ही 2 अक्षर तक ही डिवाइड करके और चेक कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 5 3 15 और 2 बचेगा और 3 बचेगा, तो 5 चौके 20, यानी कि शुरू में मुझे 3 और 4 चाहिए। तो देखो इन दोनों ऑप्शन में तो 3 4 नहीं है, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो एक बार और कटा लेते हैं। 20 हमने कटाया था तो 3 जीरो आ गया, 5 छक 30। 4 के बाद 6 चाहिए, ये ऑप्शन बी में है तो बी हमने लगा लिया, आगे हमने डिवाइड नहीं किया। अब आगे डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन का यूज करके और जल्दी से जल्दी आंसर मार्क करें। और लाभ हानि की मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी एक दिन पहले, उसको अगर आपने नहीं देखा है, CHSL के क्वेश्चन को मैंने कराया था और उसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल NTPC में आने लायक हैं और मोस्ट प्रोबेबली वे क्वेश्चन आ भी सकते हैं NTPC में, इसीलिए आपको उस वीडियो को भी देख लेना चाहिए। मैंने उस वीडियो के भी शुरू में बता दिया था कि ये सारे क्वेश्चन NTPC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं कम से कम समय में। अभी आते हैं और ऐसा एक और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ जो सेम टाइप पे है। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट होगी वो और अच्छी हो जाएगी जब आप सेम टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में जो मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको बोला गया है कि एक कक्षा में 12 छात्रों का जो एवरेज है, यानी कि औसत है 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य। माध्य का मतलब औसत होता है, ये ध्यान रखिएगा। मीन बोलिए या फिर एवरेज बोलिए, बात सेम होता है। तो माध्य जो है वो है 67.4 यानी कि 67.4। यदि एक अन्य कक्षा में 15 छात्रों का द्वारा प्राप्त किया गया जो अंक है उसका औसत जो दिया है वो है 72.3, तो पूरी कक्षा का आपको कंबाइंड एवरेज बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अगर सबका मिला जुला एवरेज आपसे पूछ रहा है, ग्रुप एवरेज, तो काम वही करेंगे, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, लेकिन उससे अच्छा होगा कि अगर आपको कैलकुलेशन कम करना है तो जो नंबर्स हैं उनके आप रेशियो ले लो। जैसे इसमें 12 छात्र हैं पहले, फिर 15 छात्र हैं, तो 12 और 15 का आप रेशियो ले लो। दोनों 3 से कट सकता है तो 3 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, यानी कि 4 और 5 के रेशियो में हम ले लेते हैं। जो 4 छात्र हैं इनका एवरेज कितना है, इनके में प्रत्येक का मार्क्स है 67.4 और जो 5 लोग हैं इनका जो है वैल्यू वो है 72.3 हर एक का। तो यहाँ से हम एवरेज डायरेक्ट निकालेंगे, ग्रुप एवरेज। तो आप बोलेंगे कि 67.4 वाले 4 लोग हैं तो इसको 4 से गुना करके लिख लेते हैं हम कि टोटल कितना बनेगा इसका। तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4 चौके 16 का 6, 7 चौक 28 और 1 29 और 6 चौका 24 और 2 26, इतना आ गया 269.6। और यहाँ पे हम पॉइंट भी एक चिपका लेते हैं और प्लस का ऐसे 5 लोग हैं तो ये 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10 1 11 और 7 पचे 35 और 1 36, ये आ गया 361.5। और इनको हम जोड़ लेते हैं बटा आपको करना पड़ेगा टोटल नंबर। तो ये 5 लोग और ये 4 लोग, टोटल कितने हो गए 9 लोग। इनको अगर जोड़ते हैं तो 6 5 11 का 1, 9 1 10 1 11 का 1 और यहाँ पे एक पॉइंट भी आएगा आपका, ठीक है। और अब देखो मैं भूल गया यार, 9 1 10 और 1 11 और ये 6 और 6 12 और 1 13 और 3 2 5 और 1 6, इतना बटा आ गया 9। आप डिवाइड करते हैं तो 9 से 63 कट जाएगा, फिर जीरो एक लगेगा। अब देखो जैसे 7 जीरो मैंने दो ही पे पकड़ लिया कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अब पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कब सक्सेसफुल होगा, जब आप ये प्रोसेस सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन ही गलत बनाया और कुछ भी आंसर आ रहा है और आपने शुरू के 2 देख कर मार्क्स कर दिए, फिर तो गलत हो जाओगे। अगर आपको ये यकीन है कि आपने ये जो तरीका अपनाया है सवाल सॉल्व करने का, ये तरीका सही है, आप 100% श्योर हैं कि मैंने तरीका सही लगाया है, तभी आप ये काम करें कि शुरू में हमने एक ही अंक देख करके और आंसर मार्क कर दिया कि चलो 7 से हमारा आंसर शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन में जो भी 7 से शुरू होने वाला है वो आंसर हो गया। और अगर दो 7 से शुरू, जैसे सी भी 7 से शुरू हो रहा है और ए भी, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि एक बार और भाग लगा कर देखें कि नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट जीरो आ रहा है, तो 7 के बाद जीरो ऑप्शन ए में था तो मैंने ए मार्क कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कब करना है मेरे दोस्त, जब आप 100% श्योर हो कि मैंने जो तरीका अपनाया है सवाल को सॉल्व करने का वो बिल्कुल सही है, तब जाके ये काम करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से दूसरे सवाल पे आते हैं। ये तो मैंने एक अलग से सवाल ला दिया था, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 447 नंबर पे चला गया है, जिससे आप समझ पा रहे हैं कि ये बस मैं टाइप सेम रखने के लिए, ताकि आप बात को समझ पाएँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ,
उसके लिए मैंने डायरेक्ट 447 नंबर क्वेश्चन पे आ गया था। ठीक है, फिलहाल हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और ये 447 देखिए, आप ये मत सोचो कि वीडियो में इतने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, कम समय का ही होगा और 20-22 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि ये रिवीजन वाला है, तो ऐसा नहीं कि 5-5 घंटे तक रिवीजन करेंगे एक ही चैप्टर का, तो बात नहीं बनेगा। और ये जो 447 देख रहे हैं, तो जिनके पास बुक होगी उनको पता है, इसमें से क्वेश्चन मैंने अलग-अलग से इसको कलेक्ट किया है। जो एवरेज इक्वेशन है, चाहे वो 447 पर हो या 1047 पे हो, केवल एवरेज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए, अगला सवाल हमारे पास है। इसमें बोला गया है दोस्त कि यहाँ पे 4 विभिन्न प्रेक्षणों का जो माध्य है, माध्य यानी कि औसत, वो है 17.5। एक नया प्रेक्षण यानी कि एक नई संख्या, आप संख्या से भी समझ सकते हैं इसको, जिसका मान 20 है, उसको इसमें मिला दिया जाता है, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा। जरा ध्यान से बात को समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसे सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे छोटा तरीका है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहला तरीका तो आप बेसिक से कर सकते हैं, बेसिक भी आसान है इस सवाल में। बेसिक क्या है कि 4 अगर संख्याओं का एवरेज है 17.5, तो 4 संख्याओं का टोटल कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 17.5 और गुना का 4 कर लो। औसत गुना में संख्या इक्वल टू टोटल होता है। एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, योग और बटा का क्या होता है दोस्त, योग बटा में उसका संख्या कि वो कितने हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि अगर आपको योग लिखना है, तो आप योग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एवरेज और गुना का ये संख्या। ठीक है, ये जो नंबर है इसको आप इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा एवरेज गुना का संख्या। तो इस तरह से हम योग अगर कभी भी निकालना हो, यानी कि योगफल सम जिसको बोलते हैं, वो निकालना हो, तो एवरेज इंटू में नंबर हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम संख्या निकाल सकते हैं। तो वही बात मैं डायरेक्ट यहाँ पे योग निकाल रहा हूँ कि 17.5 अगर एवरेज है और 4 नंबर्स हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 और गुना में 17.5। ये मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ पहले। और प्लस में कह रहा है कि 20 और मिला दिया गया तो एवरेज कितना होगा, तो 20 और मिला देंगे। तो अब बताइए नंबर्स कितने हो गए, 4 पहले से थे और एक 20 मिला दिया आपने, तो टोटल 5 नंबर्स हो गए। अब आप 5 से डिवाइड करेंगे इनको गुना करके, तो ये 17 चौके 68 और 5 चौके 20, 70 और 20 90/5 आ जाएगा, यानी कि 18×5 = 90, 18 अपने आंसर होगा। ये तो हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीके में आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि ये जो पहले से एवरेज है इसको तो रहने दो, 20 जो नया हमने मिलाया है, ये बात एक बात मेरा कान खोल कर सुन लो आप और इसको नोट भी कर लो कि जब भी किसी चीज़ में आप नई संख्याओं को लाते हैं एवरेज में, चाहे ग्रुप में नया आदमी आता है या फिर भागता है ग्रुप छोड़ के, कोई आदमी शामिल हो जाए या फिर ग्रुप छोड़ के चला जाए, या संख्या शामिल कर लो या संख्या चला जाए उसमें से हट जाए, ऐसे में अगर एवरेज के बराबर मान आता है या फिर जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ेगा, जब एवरेज से ज़्यादा मान कोई लेकर के आएगा या एवरेज से ज़्यादा लेकर के जाएगा। जैसे यहीं पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो नंबर हम मिला रहे हैं वो है 20, लेकिन पहले से जो एवरेज है वो है 17.5, यानी कि अगर 20 के बदले 17.5 ही मिलाते तो एवरेज 17.5 ही रहता, कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन हम 20 मिला रहे हैं तो कुछ ज़्यादा मिला रहे हैं, तो एवरेज भी कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़ेगा ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हम फाइनल आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो हम ये कह लिए कि चलो 17.5 तो एवरेज के बराबर के लिए हटा दो, 20 में से अगर 17.5 आप हटा देंगे तो आपके पास और 2.5 बच जाएगा, और इसी 2.5 के कारण जो एवरेज बढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्योंकि मैंने बोला था कि एवरेज के बराबर अगर आप लाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि 20 में से 17.5 एवरेज के बराबर के लिए हमने हटा दिया, तो एक्स्ट्रा कितना बचा दोस्त, 2.5 ज़्यादा बच गया। तो इस 2.5 को हम सब में अब डिवाइड कर देंगे। तो 4 प्रेक्षण पहले से थे और एक मान और हमने 20 ले लिया, तो 5 में ये बँटेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा। तो पहले से कहो कि 17.5 एवरेज था, अब 0.5 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 17.5 में अगर 0.5 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 18, और 18 अपने आंसर है। और ये काफ़ी फास्ट तरीका है, आपको अभी समझने में भले ही ऐसा लग रहा होगा। आगे मैं आपको इसी वीडियो में 1-2 सवाल करके दिखाऊँगा, जिसमें आप देखेंगे कि बेसिक से बनाएँगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और इस तरह से बनाएँगे तो काफ़ी फास्ट, और ऐसे में हम यूनिट डिजिट वगैरह भी लगा सकते हैं इस तरीके का यूज़ करके। मैं आगे करके अभी दिखाऊँगा, अभी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये अगला सवाल देखिए, इसमें आपको बोला गया है कि 20 प्रेक्षणों का जो अंकगणितीय माध्य है, यानी कि एवरेज जो है, वो है 15.5। बाद में यह पाया गया कि निरीक्षण में गलती से होना चाहिए था, 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था एक नंबर को। तो सही माध्य बताना है। सही माजरा समझ लो कि सवाल में क्या आपसे पूछना चाहता है। 20 संख्याओं का औसत निकाला गया, जिसमें औसत आया 15.5, 15.5, लेकिन बाद में ये पता चला कि एक नंबर 24 था जिसको गलती से 42 पढ़ लिया गया है। तो सही एवरेज बताना है कि अगर 24 को 24 ही पढ़ते, 42 नहीं पढ़ते, तो सही औसत क्या आता। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं।
पहला काम तो आप डायरेक्ट अगर फार्मूला लगाना चाहते हो तो फार्मूला भी स्मार्ट तरीके से लगाओ। जैसे आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो कि सही एवरेज क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि 20 संख्याओं का एवरेज था 15.5। तो टोटल हम योगफल कैसे निकालेंगे, एवरेज और गुना में संख्या। तो 20 संख्याएं हैं और गुना में इनका औसत 15.5, ये आपने टोटल निकाल लिया। और प्लस में आप जोड़ेंगे जो सही वाला है। देखिए 24 सही, हमें 24 को सही मानना है और 42 गलती से पढ़ा गया है। तो हम सही वाले को जोड़ेंगे और गलत वाले को घटा देंगे। सही 24 है तो इसको जोड़ लिया, गलत 42 है तो इसको घटा दिया, और बटा का हम टोटल नंबर कर देंगे। 20 निरीक्षण थे तो 20 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आप बोलेंगे कि 15 दूनी, ये पॉइंट से तो ये जीरो काट दो, तो 155 का डबल कितना हो जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 310। 5 दूना 10 का जीरो, 15 दूना 30 और 1 31, ये 310 आ गया। और माइनस का इसको आप घटाते हैं तो 6 और 2 8, 18 आ गया, और बटा का 20, 18 ही आएगा। 8 और 2 10, 3 और 1, 1 मिनट, 8 4 12, 2 1 3 1 4, ठीक है। तो हम इसको घटा लेते हैं तो 10 पहले घट जाएगा, 8 और घटेगा तो ये बच जाएगा 292, और बाई 20 तो 2 से ही हम काट लेते हैं, तो 2 से ही कट जाएगा। 14 दूना 28 और 6 दूना 12, और ये 14.6 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये तरीका हो गया आपको बाई फार्मूला। लेकिन फार्मूला कैसे लगाना है मैंने आपको समझा दिया। फार्मूला रट के नहीं जाना है, आपको समझ के जाना है। समझ के आप कैसे समझेंगे ये मैंने बता दिया आपको। अब बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्मार्ट तरीके से। तो मैंने बोला था दोस्त कि अगर एवरेज के बराबर कुछ इधर उधर हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि चलो जिसमें गलती सही हुआ है उसी को हम केवल सुधार देते हैं, बाकी तो हम देख लेंगे कि एवरेज में कितना बढ़ा या घटा। तो आप ये डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखिए कि हमने 24 को 42 पढ़ लिया है, ठीक है। 24 को क्या पढ़ लिया है, 42 पढ़ लिया है, यानी कि हमने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है। तो हमें कुछ कम करना पड़ेगा एवरेज को। लेकिन कितना कम करना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा, तो आप बोलेंगे कि जी 42 हमने गलती से पढ़ा था, सही तो 24 था। तो हम घटा के देख लेते हैं कि कितना कम पढ़ा है हमने, कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, सॉरी। तो आप घटाएंगे तो ये 18 आ जाएगा। 42 में से 24 घटा के 18, यानी कि 18 हमने ज़्यादा पढ़ लिया है। तो अब हमें 18 कम करना पड़ेगा सही औसत लाने के लिए। लेकिन 18 कैसे कम करेंगे दोस्त, 18 डायरेक्ट हम एवरेज में से नहीं कम कर सकते हैं। 18 सबके कम कर देंगे। सबके मतलब 20 निरीक्षण थे तो 20 को 18 कम करेंगे। तो 20 लोगों में अगर 18 कम कर दिया जाएगा तो हर एक का कितना कितना कम होगा, इसके लिए आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। और 20 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 9 18, यानी कि 0.9 आपको कम करना पड़ेगा। तो आप बोलें कि पहले से 15.5 था, इसमें से हमें 0.9 कम करना है। तो ये 15 में से 9 जाएगा तो 6, देखो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। आप पूरा घटा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इकाई अंक देख लिया कि शुरू में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 किसके है, ऑप्शन सी में, सी सही उत्तर हो गया। तो देखो इसमें यही फ़ायदा है कि हम बिना कैलकुलेशन किए आंसर ला सकते हैं। और कैलकुलेशन भी काफ़ी कम आपको करनी पड़ेगी, ना मात्रा में करनी पड़ेगी, बस आप यूनिट डिजिट देख के काम चला सकते हैं इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया मैं वापस आपको समझाता हूँ एक बार, देखिए जल्दी जल्दी में। मैंने बोला कि 24 सही था और 42 गलती से पढ़ लिया, तो हमने देख लिया कि कितना ज़्यादा पढ़ा है भाई, 18 ज़्यादा पढ़ा है, तो हमें 18 कम करना पड़ेगा। लेकिन 18 अगर 20 लोगों में हर एक को कितना कितना कम करें कि 18 कम हो जाए, तो आप बोलें कि 18 को 20 से डिवाइड कर दो, तो ये 0.9 कम करना पड़ेगा एवरेज को। तो हमने 15.5 में से 0.9 कम कर दिया। चलिए एक और ऐसा सवाल आपको दिखाता हूँ, भले ही कितना नंबर पर भी मिले। मैं देखता हूँ एक बार पीडीएफ में कितने नंबर पे है ऐसा सवाल, फिर आते हैं। देखिए जैसे ये अगला सवाल है हमारे पास, सेम तरीके का है। तो इसमें आपको बोला गया है कि एक परीक्षा में 40 छात्र हैं, ठीक है, जिनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो औसत है वो है 72.5, यानी कि 72.5, 72.5 एवरेज है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र का अंक जो 84 था उसकी जगह पर 48 लिख लिया गया है। तो आपको सही एवरेज बताना है। यानी कि सही था 84 लेकिन लिख लिया गया है 48, तो सही क्या होगा अगर हम 84 ही लिखें तो देखिए मैंने क्या बताया था अभी दूसरे तरीके में, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, मैंने वो भी पहले बता रखा है। अब देखिए दूसरे तरीके से अगर आप करेंगे तो आप कहें कि जी 84 लेना चाहिए था लेकिन ले लिया हमने 48। बताइए कितना कम ले लिया, तो आप घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3। 36 हमने कम पढ़ा है तो अब हमें 36 ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन 36 हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं दोस्त, 40 लोग हैं तो 40 लोगों में बराबर बराबर बढ़ाना पड़ेगा 36 से। तो हम 36 36 नहीं बढ़ा सकते हैं, 36 को डिवाइड कर देंगे 40 से, देखते हैं कितना कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 4 नवा 36 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 सबका बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बोलें कि पहले से था 72.5 और इसमें हमें बढ़ाना है 0.9, तो 5 और 9 हो गया 14, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, और ये किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो गया। काम खत्म।
देखिए कैलकुलेशन कितनी कम पड़ी है। और मैंने जो पहला तरीका आपको बताया था किताबी तरीका, वो भी मैंने अच्छे तरीके से ही बताया था, बिल्कुल किताब जैसा नहीं बताया था। तो आप उसको भी देखेंगे तो उसमें भी टाइम लग जाएगा आपको, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। बताओ ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखा है अपने स्क्रीन पे, ये बात मैं लिखे कर सकता हूँ, सॉरी बिना लिखे कर सकता हूँ, और आप भी ये बिना लिखे कर सकते हैं, बिना कलम छुए। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस आपको ये देखना था दोस्त कि 48 लिखा गया है 84 के बदले में, तो कितना कम लिखा गया है, तो आप बोलते कि 36 कम लिखा गया है। अब ये 40 लोगों में बराबर-बराबर डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, यानी कि 0.9 एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने 5 में जैसे ही 9 जोड़ा, हमें पता चला कि लास्ट में 4 आएगा, तो ऑप्शन डी हो गया। आप जोड़कर देख लो, ये 73.4 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए एक ये सवाल आ गया है औसत का, जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आपको एक चार्ट बनाया हुआ दिया है तालिका बना के, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही है। तो हम इसके लिए देखो, अब हर एक ऑप्शन में केवल बल्लेबाज एक रहता, तो केवल बल्लेबाज एक का ही हम एवरेज निकाल लेते, लेकिन ऑप्शन डी में दूसरे का भी है, तो दोनों का एवरेज आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। एवरेज अब कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहला बैट्समैन है उसका आपका दिया हुआ है कि उसने इतना इतना स्कोर किया है अलग अलग मैचेज में, 7 अलग अलग मैच में ये अलग अलग स्कोर है उसका। तो आप एवरेज निकाल लोगे, तो एवरेज क्या होता है, मैंने बताया था, एवरेज का मतलब होता है ऊपर योग लिखना है सबको जोड़कर, और नीचे क्या लिखना है, संख्या। ठीक है, तो हम यही काम करने वाले हैं, इनको जोड़ेंगे अब। तो जो आप जोड़ अब जैसे सकते हैं, आप जिस तरह से फास्ट जोड़ सकते हैं उस तरह से जोड़िए, बशर्ते आपको बस जल्दी जोड़ना है, आप जिस तरीके से जोड़ लो। तो आप किसी भी तरीके से इनको जोड़कर चेक कर सकते हैं, या फिर आप पेयर ढूंढ सकते हैं। जैसे देखो इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है, तो ये 0 बन जा रहा है, तो हम इसको पहले जोड़ सकते हैं। तो 7 4 11 1 12, ये 120 आ गया, और ये 51 9 जोड़ेंगे तो 60, यानी कि 180 आ गया, और ये 60, ये पहले 20 मिला लेते हैं, 180 में 20 मिलाएंगे तो 200, और ये हो गया 270, और 5 275 आ गया, इसमें टोटल देखिए 275। और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप बोलेंगे 7 मैच था, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से भाग करेंगे तो ये 7 तियाँ 21, और बचेगा 6, तो 7 9 63, और बचेगा 2, तो 7 दूना 14, और कुछ ये इतना ही आएगा लग रहा है, लगभग 3 आ जाएगा, ये 3 आ रहा है क्या, ये 3 नहीं आ रहा है, 2 आना चाहिए था ना। चलो भाग करके दोबारा लिख देते हैं, 7 तियाँ 21, तो बचेगा 6 और 5, यानी कि 65, तो 7 9 63, तो 2 बचेगा एक्चुअली में, और 0, तो ये 7 तियाँ 21 नहीं कट पाएगा, 7 दूना 14 ही कटेगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं, पहले वाले में, पहले वाले का एवरेज हमारा इतना आ रहा है, और आपको ऑप्शन में अलग अलग दिया गया है। अगर आप आगे भी कटाते हैं तो देखो, ये 7 दूना 14, 6 बच रहा है, और 0, तो 7 8 56, लगभग इतना आ रहा है। और आप देखें कि पहले वाले का एवरेज हमें किसी भी ऑप्शन में इतना नहीं दिया है, तो ये सब तो गलत हो गए, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा। अब ऑप्शन डी को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जोड़ेंगे ऑप्शन डी वाले का टोटल, तो ये आ जाएगा 321/7 करेंगे तो ये आ जाएगा 45.9। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्यों करें ये भाई, आप बताओ कि आपने ऑप्शन दे दिया 4 हमें, 4 में 3 ऑप्शन में केवल बल्लेबाज एक का आपने दे दिया, और चौथे में अकेले डी का दिया है, तो हमने पहले वाले का ही निकाला, और हमें पता चला कि अरे लो भाई, ये तो पहले वाले का ही किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। अगर पहले वाले का किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, यानी कि पहले वाला जो भी ऑप्शन दिया है वो तो गलत है ना, फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो है ऑप्शन डी। तो हमें सही मानना पड़ेगा ऑप्शन डी को, चाहे आप बनाओ आगे या मत बनाओ। तो ये बात भी आप एग्जाम हॉल में ऐसे भी दिमाग चला सकते हैं, तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, और कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। इसमें आपको बोला गया है कि 11 परिणामों का औसत है 50, पहले 6 परिणामों का औसत 49 था, और बाद के 6 परिणामों का औसत है 52, तो छठे परिणाम का औसत क्या है। ये कई बार सवाल आ चुका है परीक्षाओं में, और आपको देखो कैसे सॉल्व करना है इसको जल्दी से जल्दी। आप पहले ये समझ लो कि टोटल था तो 11 ही, लेकिन ये 6 6 करके 2 बार दिया, तो ऐसे में 12 बन जा रहे हैं, ये 6 6 12। तो आप इन 12 का पहले निकाल लो, और फिर इस 11 का निकालो, और दोनों को माइनस कर लो, तो छठा निकल जाएगा। अब 12 का पहले कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने बोला था कि योग बराबर क्या होता है दोस्त, योग बराबर होता है एवरेज और गुना का संख्या, कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो हम एवरेज गुना नंबर यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप बोलें कि पहले हम अगर इन 6 का निकालते हैं, तो आप बोलें कि 6 गुना में 49 हम लिखेंगे। देखिए एक बार मैं बेसिक बताता हूँ। तो 6 गुना में आप 49 लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे कि बाद वाले 6 का कितना है 52, तो 6 गुना में आप 52 लिखेंगे, और फिर आप इसमें से घटाएंगे कि 11 का कितना था, तो आप बोलेंगे 11 गुना 50, इनका टोटल आ जाएगा। औसत 50 था और नंबर 11 था, तो 11 गुना 50। अब इसको आपको फाइंड आउट कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा।
आप यहाँ से एक बात ये कह सकते हैं कि हर एक ऑप्शन में लास्ट का अंक अलग अलग है, तो हम केवल यूनिट डिजिट काउंट कर लेते हैं। तो आप बोलें कि ये देखो 9 छक 54 4 आ रहा है और ये 6 दूना 12 2 आ रहा है, तो 4 और 2 और माइनस का ये 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ रहा है, तो 4 2 6 में से 0 जाएगा, लास्ट में 6 बचेगा। लास्ट में 6 ऑप्शन सी में है। बोलिए अब आगे क्या करें इससे हम। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 आया तो हम क्या कर सकते हैं आगे, अब बताइए आप। अब इसको करने का एक और तरीका है कि हम ये 6 अलग अलग ना लिखें। क्यों अलग अलग ना लिखें? क्योंकि देखिए हम ये कह रह सकते हैं कि 6 गुना 49 और 6 गुना 52 दोनों में ही 6 है, तो हम 6 कॉमन ही ले लेते हैं एक ही बार, और अंदर आ जाएगा आपका 49 और प्लस का 52 एक ही बार हम लिख लेते, और माइनस का 11 गुना में हम कितना कर देते 50। लेकिन अभी भी हमारे पास वो ऑप्शन है कि ऑप्शन में हर एक का लास्ट वाला अंक अलग अलग है, यानी कि इकाई का अंक अलग अलग है, यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम केवल यूनिट डिजिट काउंट करेंगे। ठीक है, और कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमने बोला कि 9 और 2 11 का 1 आ रहा है, और ये 6 गुना 1 यानी कि यहाँ पे 6 मिल गया, और माइनस में इसमें 1 से 0 करेंगे तो 0 मिल गया, और 6 में से 0 जाके 6 बच गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसके लास्ट में 6 आता हो, और वो ऑप्शन सी में है। अब पूरा कैलकुलेट अगर आप करोगे तो 56 आपको मिल जाएगा, आप निकाल लेना। काफ़ी शौकीन है अगर निकालने के, तो आगे बढ़ते हैं अब। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल जिसका नाम है एनके मैथ्स नंदू कुमार, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दें नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं अब। अब देखिए एक ये सवाल है हमारे पास, अति आसान सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। आपको बोला गया है कि 8 संख्याओं का माध्य, 8 अवलोकन लिखा है, तो ये भाषा इधर उधर है, 8 संख्या ही आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे आंसर पे। 8 संख्याओं का माध्य है 10.5, उनमें से 7 नंबर्स आपको दे दिए गए हैं, 8वां पूछ रहा है, तो ये तो ईजी है। आप क्या करो कि 8 संख्याओं का अगर माध्य दिया है तो आप 8 संख्याओं का टोटल निकाल लो। तो 8 संख्याओं का टोटल कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला था कि योगफल निकालने के लिए औसत गुना संख्या करते हैं। तो आप बोलिए कि औसत है हमारे पास 10.5 और गुना में संख्या है 8, ये हमने टोटल निकाल लिया। 8 संख्याओं का टोटल योग कितना है? इसमें से ये 7 संख्याएं आप घटा लीजिए, तो 7 संख्याएं जोड़कर आपको घटानी पड़ेगी। बताइए इनको जोड़कर कितना आएगा? तो आप जैसे मन वैसे जोड़ लीजिएगा, मैं फिलहाल डायरेक्ट इसको लिखता हूँ कि ये जोड़कर आने वाला है 81। इसको गुना कर लीजिएगा तो ये 10 और 80 और 8 पचे 40 यानी कि ये 84 आ गया, और माइनस का 81 यानी कि ये कितना आ जाएगा 3, ये 81 है। ठीक है, तो 3 इसका आंसर है। ये आसान सवाल है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अगला सवाल, इस सवाल में आपको बोला गया कि एक कक्षा में 35 छात्र हैं जिनका औसत दिया गया है 63। यदि 2 छात्र और जिनका औसत है 85.5 यानी 85, इनमें अगर मिला लिया जाए, इसमें जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए ऐसा सवाल मैंने करा दिया है 2 नंबर पे, आप दूसरे या तीसरे नंबर पे ऐसा एक सवाल कराया था जिसमें 17.5 था और 0.5 बढ़ के वो आंसर 18 आ गया। तो आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को, उसी के जैसा इसे सॉल्व करना है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले से औसत 63 है, इसको आपको नहीं छेड़छाड़ करना है, उसको छोड़ देना है। आप देखिए कि चेंजिंग कहाँ पर आएगा, तो मैंने बोला था कि अगर 63 के बराबर यानी कि पहले से जितना औसत है उसके बराबर ही नंबर लाया जाए या उसको भगाया जाए, उसमें से निकाल दिया जाए, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, औसत चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर औसत से ज़्यादा नंबर आप लेकर के आएंगे या ज़्यादा नंबर को बाहर करेंगे या उससे कम नंबर लाएंगे या कम नंबर को बाहर करेंगे, तब फिर औसत पे प्रभाव पड़ेगा उसका, और औसत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया 85 ला रहा है एक बंदा, एक नंबर जो है या फिर एक बंदा है वो 85.5 ला रहा है, और ऐसे दो दो बंदे हैं, तो चेंजिंग दोनों के कारण ही आएगा क्योंकि दोनों ही ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं औसत से। औसत तो 63 ही है, तो हम नया औसत कैसे निकाल सकते हैं? या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो जैसा मैंने 3 नंबर सवाल में करा रखा है, या फिर आप देखो स्मार्ट तरीका हम क्या लगा सकते हैं। हमने बोला कि 85 लेकर के आया है बंदा, 85 लेकर के आया है, तो 63 से कितना ज़्यादा ला दिया, तो आप घटा लो, 85 में से 63 घटा देंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, ये 22.5 ज़्यादा लेके आ गया। एक लड़का 22.5 ज़्यादा लाया है, लेकिन लड़के 2 हैं, यानी कि 2 लड़के मिलकर के 22.5 गुना 2 45 ज़्यादा ला दिए भैया। अब अगर ये 45 ज़्यादा ला दिए तो ये 45 अब सब में बट जाएगा। कितने छात्रों में बटेगा? तो आप बोलेंगे 35 छात्र तो पहले से थे, 2 और आ चुके हैं, तो 37 छात्रों में बटेगा। तो 45/37 का मान कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 1 पॉइंट समथिंग तो आ ही जाएगा। बताओ 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं? 45 को 37 से भाग करेंगे तो ये 1 दशमलव कुछ आएगा वैल्यू, और पहले से औसत है 63, अब 1 दशमलव कुछ बढ़ाना है तो 64 दशमलव कुछ बनेगा। बताइए 64 दशमलव कुछ ऑप्शन ए में है, 64 से तो आंसर यही शुरू हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए बेहद आसान सवाल है, 10 संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य से मतलब यहाँ औसत है,
10 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए, हर एक संख्या में कुछ बढ़ाया जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो औसत भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया गया है, तो हम एवरेज में भी डायरेक्ट 2 जोड़ देंगे। एवरेज पहले से कितना था, तो आप बोलेंगे 35, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 37, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हर एक संख्या में जो चेंजिंग करते हैं हम, वो डायरेक्ट एवरेज पर भी इफेक्ट डालता है। अगर हर एक संख्या को 2-2 बढ़ा दें तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। हर एक संख्या को हम 3-3 से गुना कर दें तो एवरेज को भी 3 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हर एक संख्या को 5 से भाग कर दें तो एवरेज भी 5 से भाग लग जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, इसमें आपको बोला गया कि 25 संख्याओं का औसत 40 है, लेकिन 50 के बदले में 25 लिखा गया था, तो सही औसत बताइए क्या है? ऐसा तो सवाल मैंने करा दिया है। मैंने बोला था कि 50 के बदले अगर 25 लिखे हैं, तो बताइए कितना कम लिख दिए हैं भैया? 25 कम लिख दिए हैं, तो अब हमें 25 बढ़ाना पड़ेगा सही औसत लाने के लिए। और 25 कितने लोगों का बढ़ाएंगे? तो 25 मदों का औसत दिया है, यानी कि 25 का ही बढ़ाएंगे। 25 को 25 में आप बांटेगा तो एक एक बटेगा, यानी कि एक एक सबको बढ़ाना पड़ेगा। तो औसत पहले से 40 था, एक एक बढ़ा देंगे तो 41 हो जाएगा। इसको और अच्छे से देखना है तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 नंबर से पहले जाओ, उसके पहले मैंने ऐसा सवाल करा रखा है और डिटेल में बातें समझाई हैं कि आप कैसे कर सकते हैं इसको। 2-2 तरीके बता रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है तो देखो, ये तो इजी सवाल है। इसको आपको जोड़ करके और नंबर से डिवाइड कर देना है। औसत मतलब क्या होता है भैया? औसत मतलब होता है योग और बटा का संख्या। यही काम आपको करना है। तो आप यहाँ पे योग निकालो कि सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो, 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और 6 18 और 7 25, 25 होगा टोटल जोड़ करके। और ये कितने नंबर्स हैं आप इनको देख लो कि ये 25 बटा कितना बनेगा। तो ये नंबर हो गए 1 2, टोटल काउंट करो तो ये 3 यहाँ तक और 3 यहाँ तक, 6 बन गए। 25 को 6 से डिवाइड करना है तो 6 चौके 24 और पॉइंट 1 24, तो एक जीरो आएगा। तो 6 एक बार में 4 जीरो, तो लगभग 6 6 36 6 7 42 के आसपास कटेगा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, एक ये सवाल थोड़ा अलग है। 1 मिनट दोस्त। देखिए, एक ये सवाल थोड़ा-सा अलग है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया जो अंकगणितीय माध्य है, यानी कि औसत है, वो है 58। उसमें से 20% छात्रों द्वारा जो माध्य प्राप्त किया गया है वो 60 था। 30% छात्रों द्वारा प्राप्त जो अंकों का माध्य है वो है 40। तो बाकी के जो बच गए छात्र, उनका माध्य क्या होगा, उनके अंकों का माध्य क्या होगा? तो 3 अलग-अलग कैटेगरी बनी है। तो मैंने बोला था कि जब भी ग्रुप का बात आए ऐसे, तो आप रेशियो ले लो डायरेक्ट। तो हम रेशियो ले लेते हैं। देखिए, पहले कंडीशन में कितने छात्र हैं? 20%। दूसरे वाले में कितने हैं? तो आप बोलेंगे 30%। और तीसरे वाले में कितने होंगे? तो टोटल 100% होते हैं। ये 30 और 20 50 हो गए यहीं पे। तो तीसरा के लिए 50% और रह गए। लेकिन इनमें से हम 0 0 काट लेंगे तो हमारे पास रेशियो कितना बच जाएगा? 2 का, 3 का और 5 का, यही रेशियो बनेगा। और टोटल यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 10 लोग टोटल होंगे। और तीनों अलग अलग कैटेगरी में कितने हो गए? 2 3 और 5। अब यहाँ से आप कहेंगे कि पहले वालों का औसत कितना था? तो आप बोलेंगे 58 था। तो यहाँ 58 सबका था या पहले वालों का था? ये बात तो हमें देखनी पड़ेगी। टोटल का था ना। सवाल में कह रहा है कि प्राप्त किए गए, देखो यहाँ पर छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। ये सबका है, ठीक है। तो हम टोटल का लिखेंगे। पहले तो इसको सबको हटा के मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे टोटल हम लिख लेते हैं और ये फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। ये समझने के लिए इतना लिख रहा हूँ मैं, वरना इतना झंझट है नहीं सवाल में, आसान सवाल है ये। तो ये सेकंड हो गया और यहाँ पर हमने लिख लिया थर्ड। देखो, फर्स्ट वाले में कितना था? 20%। तो हमने 0 तो काट ही दिया था। 2 था, ये 3 था और ये टोटल 5 था। और टोटल मिला के 10 था। अब टोटल 10 लोगों का एवरेज कितना है? 58। और 2 बंदों का जो शुरू में 20% वाले हैं, उनका एवरेज तो 60 दिया था यहाँ पे। और 30% वालों का एवरेज 40 था, तो यहाँ पे 40 आ गया। और इनका एवरेज हमें बताना है कि क्या होगा। कोई बात नहीं है, हम इनका टोटल निकाल लेते हैं। बताइए ये टोटल कितना हो गया? अब देखो, इसको ज़रूरी नहीं है कि ऐसे निकालो, आप अलग अलग भी देख सकते हो। अलग अलग अगर देखना है तो आप बोलें कि ये 58 से 2 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 लोगों का 2 2 ज़्यादा है। 58 से 60 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। और ऐसे 2 लोग हैं जो 2 2 ज़्यादा लिए हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 ज़्यादा हो गया। और 58 का अगर आप 40 से कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे जी कि ये तो 18 कम है। और 3 लोगों का 18 कम है, 18 तियाँ, यानी कि ये 54 टोटल माइनस में आ गया। तो आप बोलें कि इनका कंबाइंड बनेगा 50 और ये भी माइनस में बनेगा। 50 बनेगा या कुछ और मैंने लिखना था यार, क्या लिख दिया मैंने? 1 मिनट। हाँ, 50 कम बन रहा है। तो ये 50 कम बन रहा है तो 50 आपको बढ़ाना पड़ेगा एवरेज मेंटेन करने के लिए। और यहाँ से आप बोलेंगे 5 लोगों का योगफल अगर 50 है तो हर एक का 10-10 हो गया, तो 10 इंक्रीज कर दीजिए आप। अगर पहले से 58 था, 10 बढ़ा दीजिएगा तो 68 आ जाएगा। और मैं समझ रहा हूँ कि आप ये बात नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आप वापस आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने ये बोल दिया कि टोटल कितने थे? 10।
और हमने 0-0 काट करके पहले ग्रुप में बताया था कि ये इसमें 2 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 3 लोग हैं और फाइनल तीसरे ग्रुप में कितने हैं दोस्त, तो आप बोलेंगे कि 5 लोग हैं। टोटल मिला के 10 हो गए। अब आप बोलेंगे कि 10 लोगों का एवरेज 58 था, यानी कि इनका योगफल औसत गुना संख्या ये कितना हो गया, 580 हो गया। और इन 2 लोगों का एवरेज 60 था, तो इनका टोटल हो गया 60 गुना 120। और इन 3 लोगों का कितना था, तो आप बोलेंगे 40, तो इनका भी 120 आ गया। और इन 5 लोगों का हमें पता करना है, तो आप बताओ 580 में से ये दोनों का 120 हम घटा देंगे तो हमारा तीसरा का बच जाएगा, कितना दिया था उसने, तो ये 120 240 हो गया। 580 में से अगर 240 घटाते हो तो बचेगा कितना, 250। 250 ही तो बचेगा। अब इस 250 को 5 से डिवाइड कर दो तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा दोस्त, 250 नहीं बचेगा, 1 मिनट, ये 240 था ना, तो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। 240 आ रहा था इनका, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 8 में से 4 जाएगा 4, और 5 में से ये 340 एक्चुअली में बनेगा घटा करके 340। और ये कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिए, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40, 68 आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एक आसान सवाल आपको दिया गया है कि इनका एवरेज अगर 16 है तो इस डैश की वैल्यू, सॉरी क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप एक्स लिख करके बात बना सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक्स होता तो हम एवरेज लिख लेंगे। देखो हम योग लिख लेते हैं डायरेक्ट, योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो आप लिखेंगे कि 16 माध्य और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5 नंबर हैं। तो 16 पच्चे 80 टोटल सम आएगा, और इनको अगर जोड़ते हैं तो आप जोड़िए 18 और 12 कितना होगा, 18 और 22 जोड़िए तो ये हो जाएगा 40, और 16 हो गया हमारे पास 56, और 3 कितना हो गया 69, और प्लस का x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस का 69। 10 में से 9 गया एक, और लास्ट में एक किस में है, ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में, यानी कि ये 11 आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ये सवाल कहने को लंबा दिख रहा है सवाल, लेकिन है आसान। आपको बोला गया है कि सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक क्रमशः 3, 4, 3.5, 5 और 4.5 किलोमीटर डेली, डेली नहीं, जिस जिस डेट पर बोला गया उस डेट पे वो चलता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 दिन अभी बच गए हैं सप्ताह पूरे होने में, तो शेष के 2 दिन में उसे कितनी दूरी चलनी चाहिए कि पूरे सप्ताह में उसका एवरेज डेली का 4 किलोमीटर हो जाए। तो डेली का आपको चार्ट बनाना है, तो आप डेली का चार्ट इसको बना भी सकते हो, डेविएशन से कर सकते हो, या डायरेक्ट आप बेसिक से करोगे तो भी इतना बड़ा सवाल नहीं है। बेसिक से करने का मतलब देखो, सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, हर एक दिन का एवरेज अगर 4 चाहिए तो टोटल कितना बनेगा, तो योगफल निकालने के लिए मैंने बोला था औसत गुना संख्या करते हैं। औसत 4 चाहिए आपको, और टोटल दिन कितने होते हैं, 7 एक सप्ताह में। अगर टोटल आपको औसत 4 चाहिए और 7 दिन है, यानी कि हर एक दिन पर 4-4 चलना है, तो टोटल कितना बन जाएगा औसत गुना संख्या, यानी कि 7 चौक कितना 28, तो टोटल 28 हो जाएगा, जिसमें से ये सब आपको दिया है तो इनको जोड़ कर घटा दो। तो आप डायरेक्ट माइनस ही कर लो यहाँ से, x अगर होता तो x की वैल्यू आ जाती है 28, माइनस में इनको जोड़ो कितना आ जाएगा, तो 3 और 4 7 और 5 9, और इनको जोड़ेंगे तो ये 8 9 8 17 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये गलत लिख लिया क्या मैंने, 4 3 7 1 8 5 13 और 4 17 और 3 ये 20 आएगा ना, एक्चुअली में जोड़कर ये 20 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20, तो 28 में से 20 जाएगा तो 8 अपना आंसर होगा, ऑप्शन बी। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि अगर डेली का 4 चाहिए तो 7 दिनों में 28 पूरा हो जाना चाहिए, जिसमें से इतना पूरा हो गया है तो बाकी के 2 दिन में और कितना चाहिए, तो मैंने 20 ये पूरा हो गया है तो घटा दिया, तो 8 और 2 दिन में चलना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक ये सवाल देखिए, इसमें आपको बोला है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। ये बात ध्यान रखिए कि अगर सेम गैपिंग का माध्य आपको निकालना हो कभी भी, जैसे मान लो कि वो 1 से शुरू हो रहा हो या कहीं से भी शुरू हो रहा हो, गैपिंग बस सेम हो, अगर सेम अंतर के का माध्य निकालना है तो फर्स्ट और प्लस का लास्ट नंबर और बटा का हम करते हैं 2, ये ध्यान रखना। जैसे 11 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो पहला प्राकृत संख्या 1 होता है, दूसरा 2 3, और लास्ट में 11वां 11 आ जाएगा। तो इन सब में एक एक का अंतर है, आप देख रहे हैं कि सब में एक एक का गैप है, तो हम डायरेक्ट एवरेज लिख सकते हैं, पहला नंबर यानी कि 1 प्लस आखिरी नंबर वो है 11 और बाई 2, तो 11 और 1 12 का आधा 6 होता है, और 6 अपना आंसर है। ऐसा एक और सवाल आगे मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आएगा बाद में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ये सवाल है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है, अंतिम 3 का औसत 14 है, और अंतिम संख्या, पहली और अंतिम संख्या का योग 16 है, तो अंतिम संख्या क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत तो 18 दे दिया, अंतिम 3 का औसत 14 दे दिया, और ये दे दिया कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग है 16। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है बस, नहीं तो एक ऐसा सवाल मैंने 6-6 वाला कराया था तो आपको लग रहा होगा कि वैसा है, लेकिन ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसमें अलग क्या है कि इसमें
पूरी संख्याओं का औसत नहीं दे रखा है, आपको ये दे दिया कि पहली और अंतिम का योग 16 है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि लेट से अगर 4 संख्याएँ ए से डी तक होती ए, बी, सी, डी, तो शुरू के 3 का औसत दिया है 18, तो आप बोलते ए प्लस बी प्लस सी। अगर शुरू के 3 का हम योगफल निकालते तो औसत गुना संख्या होता है, तो 18 तियाँ कितना हो जाता है 54, ठीक है। फिर आप बाद के 3 का लिखते, बाद के 3 मतलब बी, सी और डी। यही बाद का 3 होता है, क्योंकि ए से डी तक हमने 4 संख्याएँ माना हुआ है कि ए से डी तक 4 संख्याएँ हैं। तो शुरू के 3 का औसत ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हमने योगफल निकाल लिया कि 18 अगर औसत है तो 18 तियाँ 54 योगफल होगा। बाद में ये अगले 3 का दिया है औसत अगर 14, तो संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 14 गुना में 3 यानी कि 42। जी आप घटाते हैं तो बताइए अंतर कितना मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे जी ये मिल जाएगा 8 और 4 12 का अंतर मिल जाएगा। और इसमें घटाएंगे, देखिए घटाने के क्रम में ये माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 20 ही तो कट जाएगा, ए माइनस डी आपको 12 मिल जाएगा। और सवाल में हमें पहला और अंतिम का योग दिया है 16, यानी कि ए प्लस डी दिया है कितना 16। और हमसे लास्ट संख्या अंतिम पूछ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो डी छोटी वैल्यू है इनमें, अगर डी पूछ रहा है तो दोनों को घटा कर आधा कर देंगे, तो 16 में से 2 जाएगा तो 4 और 4 का आधा 2, यानी कि 2 अपने आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर ए का मान पूछता तो हम दोनों को जोड़कर आधा कर देते, तो 28 का आधा 14 आ जाता, 14 आ जाता ए का मान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये सवाल बताना है, तो ये तो आप निकाल लेंगे, सबको जोड़ करके और संख्या से भाग कर देना है। आप कहें तो मैं आंसर बता देता हूँ, आप बनाकर आंसर मिला लेना। बी इसका आंसर आएगा, आप मिलाकर देख लीजिएगा। अब ये सवाल भी सेम है, देखो इसको भी वैसे ही करना है, बस इसमें माइनस लगा दिया है, तो माइनस से घबराना नहीं है। और ये जो जीरो है, इस जीरो को भी आपको गिनना पड़ेगा। जोड़ने में भले ही आप जीरो को जोड़िए मत, क्योंकि जीरो को जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन काउंटिंग में जीरो को गिनना पड़ेगा आपको। देखिए मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ। अगर आप योगफल निकालते हैं इनका, 1 मिनट देखिए, यस देखिए अगर आप इनका योगफल निकालते हैं तो आप बोलेंगे जी कि पहले माइनस वाला जोड़ते हैं, तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस 5 और ये 5, माइनस का 10 आ गया, तो ये प्लस का 10 इससे काट देते हैं, माइनस 10 और प्लस 10 तो गायब हो गया। अब बाकी को जोड़िए, तो आप बोलेंगे कि 4 और 4 8, और एक यहाँ पे 9 और 7 16, और 5 कितने हो गए 21 हो गए टोटल नंबर। तो 21 हो गया इसका योगफल, और हमें इनकी संख्याओं से भाग लगाना पड़ेगा औसत के लिए। तो संख्याएं कितनी है, तो आप गिनिए इनको कि कितने नंबर्स थे। तो आप गिनेंगे तो बोलेंगे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 और 10 नंबर थे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 21 को 10 से डिवाइड करने पर 2.1 आएगा। मैंने ये बोला कि गिनने के समय में इस जीरो को आपको गिनना पड़ेगा। तो गिनने में देखिए जीरो को भी मैंने काउंट किया है, माइनस वाले को भी, प्लस वाले को भी। और जोड़ने में भले ही आप जीरो को छोड़ दें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2.1 यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये अगला सवाल है, ये आप खुद से कर लेंगे, आसान सवाल है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप कहें तो इसको भी आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 10 आएगा, आप मिला लीजिएगा। अब ये देखिए ये एक सवाल है, मैंने बोला था प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का योग आपको माध्य बताना है। तो मैंने बोला था कि अगर लगातार नंबर है, अब प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 सारे आएंगे, तो हम पहला नंबर ले लेते हैं और फिर लास्ट वाला लेते हैं 10 और बटा का 2, तो 10 और 1 11 का आधा कितना आ जाएगा 5.5, 5.5 ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इसमें आपको बोला गया है दोस्त लास्ट सवाल में यहाँ पे कि 6 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो है 12 है, यानी कि 6 संख्याओं का माध्य 12 है। 2 संख्याएं और मिला ली जाती हैं तो माध्य 13 हो जाता है। तो जो 2 संख्या मिलाया गया है उनका माध्य क्या है, यानी कि एवरेज क्या है। तो हम ये कहेंगे कि देखिए भाई एवरेज 12 से 13 हो गया, यानी कि एक एवरेज बढ़ जाता है। एवरेज एक बढ़ा है, ठीक है। और कितनी संख्याओं का एक बढ़ा है, तो आप बोलेंगे कि 8 संख्याओं का, क्योंकि 6 तो पहले से ही थे, 2 और आ गया, तो ओवरऑल 8 संख्याओं का एक एक बढ़ेगा, यानी कि 8 ज़्यादा लेकर के आ गए हैं ये दोनों लोग। और 8 ज़्यादा किससे लेकर के आ गए हैं, तो आप बोलेंगे दोस्त ये 8 ज़्यादा लेकर के आए हैं पुराने एवरेज से। तो पुराना एवरेज कितना है, तो आप बोलेंगे कि पहले से 12 था, तो दोनों ने 12 लगाया होगा, यानी कि 24 लगाया होगा। और 8 ज़्यादा भी किया है, तो ये आपका टोटल बन गया 24 और 8 32/2, यानी कि ये कितना आ गया 16, और 16 अपना आंसर है, ऑप्शन ए। मैं समझाता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। मैंने ये बोला, या आप इसको बेसिक से कर लो। देखो बेसिक से करोगे तो आप बोलोगे कि 12 का एवरेज 6 है, यानी कि 12 छक 72 आ गया टोटल योगफल इनका। इनमें 2 को हमने और मिला लिया, जिनका माध्य, जिससे माध्य 13 हो गया। अच्छा चलो देखो आप ऐसे समझो, आप बोलोगे कि 6 प्रेक्षणों में एवरेज कितना था 12, जब 8 हो गया, यानी कि 2 इसमें हमने ऐड कर लिया, तो एवरेज हो गया 13। तो जो 2 बचे हैं उनका एवरेज बताना है। तो आप बोलें कि 13 8 104 ये टोटल योगफल बन रहा है, और ये 12 छक 72 बन रहा है योगफल।
तो घटा देंगे इसको तो शेष 2 का मान निकल जाएगा। 2 नंबर्स का मान कितना हो गया? वो यार ये तो कट ही गया। 8 का कितना था? 13 और 6 का था 12। मैंने बोला था कि ये 13 8 104 हो गया और 12 छक 72 हो गया और इसको आप माइनस कर लीजिए तो ये 2 संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो 2 का सम कितना आ जाएगा? इसको आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 32 और अगर 2 से आप काटते हैं इसका तो एवरेज कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। एवरेज मतलब योगफल बटा संख्या, योगफल अगर 32 आ गया और 2 संख्याएं हैं तो डिवाइड कर दीजिएगा 16 आ जाएगा। मैंने जो किया था मैं बता देता हूँ। मैंने बोला था कि पहले से एवरेज 12 है लेकिन अब 13 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। लेकिन 1 कितने लोगों का बढ़ा भाई? तो आप बोले कि 6 पहले से थे, 2 और आए हैं तो 8 लोगों का बढ़ा है, यानी कि ओवरऑल प्लस में 8 हो गया है। ये 8 किससे बढ़ा है? 12 से बढ़ा है। तो मैंने बोला था कि एवरेज के बराबर ले जाने से और लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 8 का बढ़ना अगर हम छोड़ दें तो ये दोनों लोग एवरेज के बराबर लेके गए होंगे। एवरेज के बराबर 2 लोग ले गए होंगे, यानी कि दोनों 12-12 लेकर के गए होंगे तो 24 तो लेकर गए ही होंगे और 8 इन्होंने बढ़ाया है। इसका मतलब इनका टोटल योगफल 32 है और 2 लोगों का योगफल 32 है तो एवरेज 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 16 आएगा। ऑप्शन ए सही है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा और कमेंट करना बिल्कुल दोस्त भूलना मत यार। कमेंट कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।